धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात करेंगे 2018 को लेकर। 2018 पर बात क्या करेंगे वो भी आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 2018 की शुरुआत से ही जमीन सिकुड़ती जा रही है। हालांकि 2018 की जब शुरुआत हुई थी तो बम्पर डंपर इंटरव्यू चले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो प्रधान सेवक कहते हैं खुद को, जी न्यूज, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक और पता नहीं किन्होंने उनके इंटरव्यू किए थे, यानी कि जो उनके मनपसंद लोग थे उन्होंने इंटरव्यू किए थे। और कई ने तो बड़ा दावा किया था इंटरव्यू करते हुए, कहा जी न्यूज़ वालों ने खासकर कि साहब 2018 का सबसे बड़ा इंटरव्यू। पर लगता है 2018 में उतरन की तरफ जा रही है भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी सरकार। अब लहजे में वो टोन नहीं दिखाई देती है, अब वो नहीं बोलते हैं मोदी सरकार है, अब वो बोलने लगे हैं मजबूरी में एनडीए सरकार, क्योंकि 2019 में जाएंगे कैसे जनता के बीच। इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें उसके हाथ से निकल गई हैं 2018 में। अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और अभी 3 प्रदेशों में और चुनाव हमारे सामने आए। चलते हैं सीधे खबर की तरफ। ये खबर मेरे जहन में कहां से पैदा हुई वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही जम्मू कश्मीर का क्राइसिस हमारे सामने आया, बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई, उसके बाद मेरे जहन में एक चीज़ पैदा हुई कि पिछले कुछ दिनों में कुछ हलचल हुई है, उससे आपको अवगत कराना चाहिए। आप लोग भी अगर कोई ताज़ा इसमें अपडेट रखते हो तो कमेंट्स के रूप में अपनी राय दे सकते हैं। आपकी जितनी भी राय होती है मैं ठीक से पढ़ता हूँ, हो सकता है मुझसे कहीं गलतियाँ भी रह जाती हूँ तो उनको सुधारने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं सीधे मुद्दे की तरफ। 2018 में यहां धाकड़ खबर का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 3 प्रदेशों की सरकार, 3 राज्यों की सरकारें जा चुकी हैं, फिसल चुकी हैं उनके हाथ से सरकार। ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ वो रखते हैं सीधे आपके सामने। सबसे पहला नाम हमारे पास है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर सरकार चला रही थी चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर, और चंद्रबाबू नायडू के जो सांसद हैं वो एनडीए सरकार में, सेंटर में शामिल थे, यानी कि मोदी सरकार में। एनडीए नाम का है, अब जबान पे आने लगा है, पहले नहीं था क्योंकि मोदी सरकार की हवा निकल गई तो एनडीए सरकार बोलना शुरू कर दी, ताकि जो कुनबा है वो बचा रहे, वरना 2019 में हालत कुछ और होंगी। तो पहला हमारे पास नाम है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी सरकार चला रही थी। चंद्रबाबू नायडू ने विशेष राज्य का दर्जे की मांग की, कहा 4 साल हो चुके हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हो, हमारा क्यों इस तरीके से हमारे साथ किया जा रहा है, या हमारे साथ भी ये जुमलेबाजी वादा खिलाफी की जा रही है, सिर्फ हमें भी जुमले दिखाए जा रहे हैं, ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। कहा कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और इस जिद पे अड़ गए। पार्लियामेंट के अंदर हंगामा चला तो उन्होंने अपना समर्थन मोदी सरकार से, या यूं कहें एनडीए सरकार से वापस ले लिया। जैसे उन्होंने लिया वैसे ही बीजेपी के तमाम जो विधायक थे आंध्र प्रदेश के अंदर, उन्होंने भी चंद्रबाबू नायडू सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। यानी कि ये पहला राज्य था 2018 में जो भाजपा के हाथ से निकल गया। और उस भोंपू मीडिया के मुंह पे एक तमाचा जरूर है जो बोलता है ये देखिए पूरे देश का नक्शा दिखाता है ना आपको, फिर कहता है भगवा कर देता है, कह रहा है 2.5% पे कांग्रेस सिमट गई है। अब नहीं दिखाएगा कितने % पे, 21 राज्यों में सरकार पहुंच गई है, 20 राज्य, अरे अपने दम पे पहुंच गई है क्या? किसी के साथ 10 सीटें लेके मणिपुर में और क्या नाम है दूसरी जगह मिजोरम में, यहाँ वहाँ दुनिया भर की जगह पे 2 सीटें 4 सीटें कहीं लेकर पिछलग्गू की तरह खड़े होकर कह रहे हैं कि जी हमारी सरकार है, और उसको सिर्फ ऐसे % किया जा रहा है कि वो बीजेपी की सरकार है सिर्फ, और भगवाकरण हो गया। ये भोंपू मीडिया है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया वर्ग विशेष का भोंपू मीडिया है। कभी आपने देखा बहुजन समाज का संपादक, कभी आपने देखा कोई ओबीसी संपादक, कभी आपने किसी महिला को संपादक देखा है? इस सोच के साथ ये मीडिया चलता है, वर्ग विशेष का मीडिया है। आपको इसको पहचानना पड़ेगा, आपको अपना मीडिया खुद खड़ा करना पड़ेगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि बहुजन समाज को अपना मीडिया खुद खड़ा करना पड़ेगा। और आज़ादी के टाइम में जब मीडिया खड़ा हुआ था अल्पसंख्यकों का, चाहे वो खड़ा हुआ था मौलाना हसरत मोहानी की शक्ल में, चाहे वो खड़ा हुआ था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की शक्ल में, या वो खड़ा हुआ था मौलाना मोहम्मद अली जौहर की शक्ल में, तो तब वो मीडिया बोलता था जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उस मीडिया ने। लेकिन आज मीडिया से बहुत दूर हो गया है ये बहुजन समाज भी और अल्पसंख्यक समाज भी, तो इसे खड़ा करना पड़ेगा अपना मीडिया। तो आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य है जहां पर बीजेपी के हाथ से
राज्य चला गया, सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार एक राज्य में घट गई। दूसरा राज्य कौन? दूसरा राज्य साहब कर्नाटक। कर्नाटक में 103 सीटें जीत के आए, हालांकि 104 सीटें थी, लेकिन वे एस येदुरप्पा 2 सीटों पर जीते तो एक ही काउंट की जाएगी। 103 सीटों पर जीते, सरकार बनाने का खूब हथकंडा अपनाया, शाम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाई। वेजूभाई वाला जो राज्यपाल है उनका खूब प्रयोग किया गया, लेकिन राज्यपाल भी क्या करें, राज्यपाल के पैरों के नीचे भी तो ज़मीन होती है ना, उसी ज़मीन पे तो खड़े रहेंगे। जब वो ज़मीन ही नहीं रहेगी तो खड़ेंगे कहाँ? तो बहुमत वाली वो ज़मीन उनको दे नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, और राज्यपाल के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्हें दूसरी पार्टी को दिलाना पड़ा, कुमार स्वामी को शपथ दिलानी पड़ी। तो ये दूसरा राज्य कर्नाटक, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सरकार निकल गई, राज्य निकल गया, सरकार नहीं बना पाई। एक मजे की बात और दिलचस्प है, यहाँ 29 मई को एक सीट पर चुनाव हुआ जिसे आरआर सीट कहते हैं, जहाँ पे बताया गया था कि फर्जी वोटर कार्ड मिले थे, वहाँ पे चुनाव कैंसिल कर दिया गया। और 11 जून को दूसरी सीट पर चुनाव हुआ जिसे कहा जाता है जयनगर, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की मौत हो गई थी। उसके बाद से चुनाव रद्द हो गया था। कर्नाटक के अंदर यूं समझ लीजिए 224 सीटें हैं, 222 सीटों पर चुनाव हुआ था। तो इन 2 सीटों पर बाद में चुनाव हुआ, एक पर 29 मई को और दूसरे पर हुआ 11 जून को। दोनों कांग्रेस जीत गई है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी आ रही है। एक जयनगर सीट तो भारतीय जनता पार्टी की थी, चलिए अगर आरआर नगर की बात करें वो तो कांग्रेस की सीट थी, वो जीत गई। तो वो BS येदुरप्पा का रोना भी काम नहीं आया। तो दूसरा राज्य हुआ कर्नाटक। अब चलते हैं तीसरे राज्य की तरफ, जो हमारे सामने कल तस्वीर आई है, वो है कश्मीर। कश्मीर के अंदर से अब तीसरा राज्य, कश्मीर के अंदर से कश्मीर जो है बीजेपी के हाथ से जा चुका। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया है। क्या वहाँ की तस्वीरें आएंगी, वो चीज़ें हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपके सामने बता देता हूँ आगे क्या हो सकता है। तो आगे उम्मीद है कि बिहार में जो नीतीश कुमार के तेवर नजर आ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकता है, सरकार को भंग कर सकता है। समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, या जैसे 3 राज्यों में चुनाव होंगे उनके साथ कोई चुनाव की प्रक्रिया बन सकती है। क्योंकि 8 जुलाई को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई है। यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 2018 में अगर गया तो बिहार वो चौथा राज्य होगा जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में शिवसेना के समर्थन से वहां पर देवेंद्र फडणवीस सरकार चला रहे हैं। हालांकि उनको शिवसेना के लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लग रहा है शिवसेना उनसे काफ़ी नाराज़ है। और वो भी ये तमाम माहौल जो बनता जा रहा है, पहले आंध्रा, फिर कर्नाटका, फिर जम्मू कश्मीर, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र। अब बिहार पहले होगा कि महाराष्ट्र पहले होगा, ये अलग बात है। तो वहाँ से भी ज़मीन खिसक सकती है, यानी कि वो 5वां राज्य होगा। 2018 का आंकड़ा बता रहा हूँ। अब इसके बाद 2018 में क्या होना है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है। राजस्थान में 5 साल से वसुंधरा राजे सरकार चला रही है, लोगों में काफी गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है। छत्तीसगढ़ में 15 साल से डॉक्टर रमन सिंह सरकार चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, न्यूयॉर्क से अमेरिका से अच्छी सड़कें बनाने वाले मध्य प्रदेश के अंदर वो सरकार चला रहे हैं साहब। तो चुनाव वहाँ पे भी होना है। तो 5 राज्य ये हुए और 3 राज्य ये हुए। अगर हाथ से फिसल गए तो 2018 में 8 राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल जाएंगे। अब ये जाएंगे भविष्य में, लेकिन फिलहाल अभी 3 उसके हाथ से फिसल चुके हैं। 5 फिसलेंगे कि नहीं फिसलेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये परिस्थितियाँ ये साफ जरूर बता रही है 2019 में क्या संकेत हमारे सामने होने वाला। अगर ईवीएम सब कुछ ठीक ठाक काम करती रही और ईवीएम ने सही से काम किया तो 2019 में जो आप लोग चाहते हैं और पिछले 4 साल, 4.5 साल, 5 साल से आप लोगों ने जो झेला है उस झेलने के उससे आप लोग आजीज आ चुके हैं और उससे आपको निजात मिलने वाली है। अगर सहमत हैं, नहीं सहमत हैं तो भी कमेंट्स के रूप में राय दीजिए। खबर कैसी लगी तो भी बताइए, लाइक कर सकते हैं खबर को, कमेंट्स के रूप में अपनी राय दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।